अच्छा, भारत सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया जिसके तहत पूरे मुल्क के अंदर जीएसटी की शरहें कम कर दी गई हैं। जो दरें हैं या जीएसटी परसेंटेज जो आपको किसी प्रोडक्ट पर किसी चीज़ पर पड़ती थी वो कम कर दी गई है, जिससे ज़ाहिर सी बात है खाने पीने की चीज़ें, इस्तेमाल करने वाली चीज़ें थोड़ा सा रेट कम होगा, डाउन होगा। अब क्या क्या हुआ है, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। इन शॉर्ट के सस्ता क्या हुआ है, कहाँ से थोड़ा सा फ़र्क महसूस किया गया है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बाद मैं सीधा ट्रांसलेशन, जो अंग्रेज़ी पेपर है, यानी जो सरकार की तरफ से कहा गया है उसकी, प्लस जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। टू स्लैब स्ट्रक्चर कर दिया गया है, एक 5%, एक 18%। 5% वाले पे भी कमी, 18% वाले कमी और 28% वाले भी कमी। लेकिन कमी आई कैसे, वो ज़रा मैं आपके सामने रखूं। 5% वाले में कौन सी चीज़ें आती हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये मंजूरी दी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, गुड एंड सर्विसेज टैक्स में वसी इस्लाहात, मुत्तफ़िका तौर पर इजलास में इस बात पर बात बन गई। 2017 में सरकार ने ये सबसे पहले जीएसटी का आगाज़ किया था। और इस फैसले से क्या होगा, रोटी पराठे से लेकर जो आप बालू में इस्तेमाल करने वाला तेल है वो, आइसक्रीम तक, आम इस्तेमाल की जो अशिया हैं वो तो सस्ती हो गई हैं। वहीं दवाएं वगैरह या बीमा, इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस जिनने करवाया है वो भी कमी। 5 और 18% स्लैब को मंजूरी दे दी गई है और नई शरहों का इतलाक 22 सितंबर से होगा, इस महीने की 22 तारीख से। अब क्या क्या चीज़ें हैं आम आदमी के लिए जो अच्छी खबर है, उसमें सिर्फ दो जीएसटी स्लैब होंगे, यानी 5% और 18%। 12% और 28% जीएसटी स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। पहले टू स्लैब फैक्टर्स हुआ करते थे, जो आपके सामने मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि दो स्लैब स्ट्रक्चर हुआ करते थे, चार हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28। तो अब 28 और 12 ख़त्म कर दिया गया है। लग्जरी आइटम से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक जो कमी आई है, 22 तारीख से जो फैसला इसमें इतलाक होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हयात बख्श दवाएं, या जिनको आप लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं, वो कैंसर की दवाएं, महंगे वो दवाइयाँ जो बड़े मोहलिक अमराज की, बड़ी ख़तरनाक बीमारियों के, वो ज़ाती लाइफ इंश्योरेंस या सेहत बीमा, नक्शे यानी मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, किरियाना, नोटबुक और जो किताबें वगैरह हैं, रबड़ है, दूध, पनीर, छिना पहले से पैक, और जो लेबल वाला पिज़्ज़ा ब्रांड है, वो उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। अब जो 5% स्लैब में आने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सस्ती पड़ेंगी, बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम। इसके अलावा मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रीडियस जो हैं, स्नैक्स वगैरह, बर्तन वगैरह, ये आपको सस्ते हो गए हैं। इस पर जीएसटी 5% वाले जो 5% स्लैब में जो आने वाली चीज़ें हैं, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ग्रेडेड आई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के तमाम टेस्ट, स्प्रिट्स, चश्मा यानी ऐनक वगैरह, ट्रैक्टर के टायर, टोटल पुर्जे ट्रैक्टर, ये भी सस्ते होंगे। सस्ते तो नहीं होंगे लेकिन जीएसटी से जाहिर सी बात है पैसा कम खर्च होगा। मखसूस बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रेंट, इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, मिट्टी तैयार करने के लिए जो जरी और बागबानी की मशीनें हैं वो सस्ती। और 18% स्लैब के तहत आने वाली कौन सी अशिया है, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें 1200 सीसी और 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें 15 सीसी और 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं। इसके अलावा थ्री व्हीलर मोटरसाइकिल 350 सीसी और इससे कम, जो 18% स्लैब के तहत अशिया आती हैं जिनमें कमी की गई है। इसके अलावा बारबरदार मोटर गाड़ियाँ, इसके अलावा एयर कंडीशनर्स यानी एसी, एलईडी, इसके अलावा टीवी, एससीडी समेत जो टेलीविज़न वगैरह है 32 इंच से ज़्यादा, मॉनिटर और प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीनें 1800 से ज़्यादा सीसी सलाहियत वाले जो इंजन ट्रैक्टर्स हैं। और 40% स्लैब के दायरे में आने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी कम हुआ, उसमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू चिबाने वाली चीज़ें, इसके अलावा बीड़ियाँ, इजाफ़ी चीनी या जायके वाला पानी, कैफ़ीन वगैरह जो मशरूबात हैं, गैर अल्कोहलिक मशरूबात, तंबाकू नोशी की पाइप्स, 350 सीसी से ज़्यादा की सलाहियत वाली जो मोटरसाइकिलें हैं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज़, किश्तियाँ,
ये सारी चीज़ें हैं इन स्लैब्स में। अब सस्ता क्या क्या हुआ, मैं सीधा उस पर आ रहा हूँ। रोटी पराठे से लेकर हेयर ऑयल जो बालों में इस्तेमाल करने वाला तेल है, आइसक्रीम, टीवी तक आम इस्तेमाल की अशिया सस्ती हो जाएंगी। इसके बाद ज़ाती सेहत जो आपका खुद का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर टैक्स में मुकम्मल रिलीफ मिलेगी। जिन चीज़ों पर जीएसटी को कम करके 5% कर दिया गया, इनमें हेयर ऑयल है, टॉयलेट, साबुन बार है, शैम्पू है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साइकिल है, दस्तरखान है, किचन का सामान है और बाकी घरेलू अशिया जिन पर 5% टैक्स था कम कर दिया गया। 5% से कम करके जिन पर 0 टैक्स कर दिया, जिन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूध, रोटी, छीना और पनीर वगैरह, ये तमाम इंडिया की जो तैयार होने वाली रोटियां हैं इन पर सिफर यानी 0 टैक्स होगा। रोटी हो या पराठा, कुछ भी, इन सब पर जीएसटी सिफर होगा। जीएसटी को 12 से कम करके 18% या 18% से कम 5% कर दिया गया। वो कौन सी चीज़ें हैं? नमकीन, भुजिया, चटनी, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, जो पैक्ड मटन वगैरह होता है, चिकन वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, मक्खन, घी जैसी खाने की चीज़ें 5% जीएसटी के दायरे में आ गई हैं, जिन पर 18 लगता था, 12 खत्म कर दिया गया। जिन चीज़ों पर जीएसटी 28% था, कम करके 18% कर दिया गया। इनमें क्या है? एयर कंडीशनिंग मशीनें हैं, टीवी हैं, डिश वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल वगैरह, जिन पर 18% जीएसटी आपको लगेगा। और हयात बख्श दवाओं पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर कम कर दिया गया, सिफर कर दिया गया। तो 12%, 28% टैक्स खत्म कर दिया गया। जिन पर 28 लगता था वो 18 लगेगी और जिन पर आपके सामने 5 होता था वो भी सिफर कर दिया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, राहत भरी खबर है आप तमाम लोगों के लिए। सो इट्स गुड टू सी कि थोड़ा सा ही वो आइडिया जो राहुल गांधी बार बार बता रहे थे और गवर्नमेंट कहती थी ये नहीं, आज कह रहे हैं आप तारीफ करें। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन पर गवर्नमेंट पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।